सभी लोगों से निवेदन है कि भक्ति भाव से प्रार्थना में ध्यान लगाएं और प्रभु की आशीष पाएं। आज का यह प्रार्थना सभा ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया है। सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी लोग ऊपर हैं वे ऑडिटोरियम हॉल में आ जाएं और प्रार्थना में भाग लें। विनम्रता और जिम्मेदारी का उदाहरण है। उन्होंने अपने परिवार की देखभाल पूरी निष्ठा से की और हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। संत जोसेफ का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, चाहे हमारा काम छोटा हो या बड़ा। यदि हम उसे प्रेम और निष्ठा से करते हैं तो वह ईश्वर को प्रिय बन जाता है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिनाइयों और संघर्ष के बीच धैर्य बनाए रखना और विश्वास में दृढ़ रहना कितना आवश्यक है। एक मई का दिन, श्रमिक दिवस और संत जोसेफ के पर्व। संत जोसेफ मजदूर के रूप में हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आज हम हमारे संत जोसेफ परिवार के सभी कर्मचारियों, विशेषकर अस्पताल में सेवा करने वाले सिस्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स और सहायकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात रोगियों की देखभाल में लगे रहते हैं। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सेवा करने वाले समर्पित हाथ दिए। संत जोसेफ की तरह जो एक मेहनती और ईमानदार पढ़ाई थे, अस्पताल में काम कर रहे सभी कर्मचारी भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्रभु उन्हें शक्ति, धैर्य और करुणा प्रदान करें ताकि वे हर रोगी की सेवा प्रेम और समर्पण से कर सके। सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक बल दे। जब वे थक जाएं तो उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करें। जब वे निराश हों तो उन्हें आशा दे, उन्हें सुरक्षित रखें और हर प्रकार की बीमारी और संकट से बचाएं।
उनके हाथों को चंगाई का माध्यम बनाए, ताकि हर रोगी को राहत और स्वास्थ्य मिल सके, जिससे सभी मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य मिले और उनके परिवार को सांत्वना और साहस प्राप्त हो। अस्पताल में प्रेम, शांति और सहयोग का वातावरण बना रहे। हे संत जोसेफ, हम सबों के लिए प्रार्थना करें कि हम भी आपके कार्य को ईमानदारी और समर्पण से कर सकें। आइए अभी हम अपने पूरे हृदय और आत्मा से भक्तिपूर्वक बैठकर प्रभु के वचनों को सुनें। पवित्र बाइबल से पाठ। वे अपने नगर आए, जहाँ वे लोगों को उनके सभागार में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे एक ज्ञान और एक सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूनुस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हम सभी हमारे अस्पताल के सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीष मांगेंगे कि वे हमारे हर जरूरतों को पूरा करें। और आपका प्रतिनिधि होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे संत जोसेफ परिवार के सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उन्हें प्रेम, धैर्य और सेवा की भावना से भर दे। जो सिस्टर रोगियों की सेवा करती है, उन्हें शक्ति दे कि वे हर मरीज की देखभाल कर सके, उनके हाथों को उपचार का माध्यम बनाए और उनके शब्दों में सांत्वना दे। उन्हें हर कठिन परिस्थितियों में साहस दे, थकान में विश्राम और दुख में आशा प्रदान करे। हे प्रभु, उन्हें अपने संरक्षण में रखे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, हम इस अस्पताल में सेवा करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें ज्ञान, धैर्य और करुणा से भर दें, ताकि वे हर मरीज की सच्चे मन से सेवा कर सके। हे प्रभु, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें शक्ति और सहनशीलता प्रदान करें। उन्हें हर बुराई और बीमारी से सुरक्षित रखें। उनके परिवार को भी आशीष दें। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ताकि वे अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु, हम आपके सामने इस अस्पताल के सभी मरीजों को समर्पित करते हैं। आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से पर रखें और अपनी चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर प्रभु उनकी हर पीड़ा, दर्द और बीमारी को दूर करें। उनके शरीर को नई शक्ति और जीवन से भर दे। जो भय, चिंता और निराशा में है, उन्हें शांति, विश्वास और आशा प्रदान करें। हे प्रभु, हर मरीज को आपकी उपस्थिति का अनुभव हो और वे आपके प्रेम में विश्वास रखकर जल्द स्वस्थ हो सके। उनके परिवारों को भी धैर्य और हिम्मत दें, ताकि वे अस्पताल में मजबूत बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम अपने देश के सभी नेताओं और
लिए कार्य करें। उन्हें सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, ताकि वे अपने पद का उपयोग सेवा और जनकल्याण के लिए करें तथा हमारे देश के नेतृत्व को एकता और प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन दें और वे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें और देश को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु, हम सभी डॉक्टरों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता दे, ताकि वे हर मरीज का सही और उचित उपचार कर सके। हे प्रभु, उनके हृदय को दया, करुणा और सेवा की भावना से भर दे, ताकि वे हर रोगी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। लंबे और कठिन कार्यों में उन्हें शक्ति दे और हर चुनौती में भारी और साहस प्रदान करें। हे प्रभु, उन्हें थकान, तनाव और बीमारियों से सुरक्षित रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी अब और सदा रहेगी आमीन। यीशु का की पवित्र हृदय हमारा आवे। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर।